ये बात उस समय की है जब श्रीलंका सरकार को श्रीलंका में एक जगह की खुदाई करने के दौरान 1000 किलो की सोने की गदा मिली। उस वक्त रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया था कि ये गदा हनुमान जी की हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने रामायण से जुड़ी और भी जगहों का पता लगाकर उन्हें चिन्हित किया। तभी श्रीलंका में रह रहे पीयूष और श्रेयांश नाम के 2 भारतीय लड़कों के मन में ये उत्सुकता हुई कि वो उस स्थान पर जाकर उसके आसपास की कुछ और जगहों के बारे में जाने, ताकि रामायण से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बस फिर क्या था, पीयूष और श्रेयांश उस जगह पर शोध करने पहुंच जाते हैं जहां ये विशाल गदा प्राप्त हुई थी। उन्होंने उसके आसपास के इलाकों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो दोनों पहाड़ी से घिरे स्थान पर जाने लगे, दोनों इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। पीयूष और श्रेयांश शोध के रास्ते पर चलते चले जा रहे थे। कुछ ही समय में दोस्तों वो ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। इतने में दोनों की नजर एक ऐसे जीव पर पड़ती है जो हवा से भी तेज दौड़ रहा था। दोनों ने जब गौर किया तो पाया कि वो एक बंदर है, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसानी से उसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता था। इसके बाद पीयूष ने अपने कैमरे में वो सारा नजारा कैद किया और उस बंदर का पीछा करने लगा। पीछा करते करते पीयूष एक गुफा में जा पहुंचा और वहां जाकर उसने एक ऐसी चमकदार वस्तु देखी जिसे देखते ही वो अचानक से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब श्रेयांश उस जगह पर पहुंचा तो वो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत पीयूष को लेकर किसी तरह उस गुफा से बाहर आ गया। श्रेयांश ने जब पीयूष का कैमरा चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि गुफा के अंदर इतनी चमकदार गदा रखी है जिसे साधारण आंखों से देखना संभव ही नहीं है। यही वजह थी कि पीयूष उसे देखते ही बेहोश हो गया। इसके बाद दोस्तों श्रेयांश पीयूष को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि धड़कन रुकने की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है। श्रेयांश के लिए सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। उसने उसी वक्त ये तय किया कि अब वो कैमरे में कैद गदा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसे शक था कि जो भी इस गदा के बारे में जानेगा उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही श्रेयांश ने भी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया। दरअसल दोनों दोस्तों का उस गुफा में जाना और वहां जाकर उस दिव्य गदा को देखना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि 5000 साल से उसकी रक्षा एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था। वैसे इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी को उनकी यह गदा कहां से प्राप्त हुई थी? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है, जिसके अनुसार बचपन में हनुमान जी जब सूर्य को फल समझकर उसे खाने लगे थे, तब पूरे संसार को अंधकार से बचाने के लिए भगवान इंद्र ने अपने ब्रज से हनुमान जी की हनु की हड्डी पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस पर हनुमान जी के पिता वायुदेव ने क्रोधित होकर पूरे पृथ्वी पर वायु के वेग को ही रोक दिया, जिसके चलते सभी प्राणी तड़पने लगे। उस वक्त सभी देवताओं ने वायुदेव से विनती की, जिसके बाद वायुदेव ने हनुमान जी को एक बार फिर से ठीक करने को कहा। वायुदेव के विनती करने पर नारद जी ने हनुमान जी को एक पवित्र जल की मदद से ठीक किया। अपने पुत्र को होश में आते देख वायुदेव ने पृथ्वी पर हवा को फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद अनेकों देवताओं ने भी हनुमान जी को कई प्रकार के शस्त्र और वरदान दिए, जिसमें से गदा भगवान कुबेर ने उन्हें दी थी। इसके साथ ही भगवान कुबेर ने यह वरदान भी दिया कि वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। और दोस्तों माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार उनकी गदा का आकार भी छोटा और बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।